जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही बीजेपी और बीजेपी की बी टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पूर्व कांग्रेसी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद को भारत में धर्मों के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बात करते हुए देखा और सुना जा सकता है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, जिनको आजकल सोशल मीडिया पर बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हर कोई हिंदू के रूप में ही पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस्लाम लगभग 1500 साल पहले उभरा, जबकि हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन है। कुछ मुसलमान बाहरी मूल से आए होंगे और मुगल सेना में सेवा की होगी। इसके बाद भारत में लोग हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रमुख उदाहरण कश्मीर में देखा गया है, जहां 600 साल पहले लोगों के इस्लाम में परिवर्तित होने से पहले आबादी मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों की थी। ये मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करता है कि सभी शुरू में हिंदू विरासत के साथ पैदा हुए हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी या गुर्जर हो। हम सभी इस मातृभूमि का हिस्सा हैं। हमारी जड़ें इस भूमि में हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने पिछले साल अगस्त में देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी बना ली थी। आज़ाद के जाने को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले इस्तीफा दिया था। इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा था। सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा था, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। ये उस वक्त कहा था जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने को थी। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेताओं से नाराज़ चल रहे थे। वो कांग्रेस के नाराज़ नेताओं की G23 गुट में शामिल थे, यानी कि ऐसे 23 नेता जो कांग्रेस के आलाकमान या कि शीर्ष नेतृत्व से नाराज़ थे। G23 गुट के नेता लगातार कांग्रेस में कई बदलाव की मांग करता रहा है। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गुलाम नबी आज़ाद की, जिन्होंने 50 साल तक कांग्रेस का साथ निभाया और उसके बाद ये रिश्ता तोड़ लिया और फिर अपनी ही एक नई पार्टी कश्मीर में खड़ी कर दी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ भी गए। जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उस वक्त ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी के कोर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सामने जो आया वो था उनकी नई पार्टी का चेहरा, उनकी नई पार्टी के झंडे का चेहरा और उनके नेतृत्व में गठित हुए कार्यकर्ता। लेकिन हाल फिलहाल जो उनके बयान आते रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर और बीजेपी को लेकर, उनकी चुप्पी इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ऐसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं जो कि धर्म को कभी राजनीति से नहीं जोड़ते, लेकिन उनके हालिया बयान जो हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि किसी न किसी तरीके से धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा जाए और उसके बाद वोटों का ध्रुवीकरण कर कर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का कद ऊंचा किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि कांग्रेस पार्टी का कद जम्मू कश्मीर में गिरे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।